नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्सवों के इस देश भारत में यूं तो हर त्योहार का खुमार अलग और अहम होता है, लेकिन इन सब में बात यदि दिवाली की हो तो रोमांच का आलम पूरे परवान पर नजर आता है। रोशनी का पर्व, समृद्धि संपन्नता का पर्व, स्वच्छता का पर्व, धर्म संस्कृति और अनेक रिवाजों का पर्व। दरअसल इस त्योहार के इतने पहलू हैं कि उन सबको इस कार्यक्रम में समेट पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, संप्रदाय या विभेदों में बटा हो, लेकिन उसके लिए दीपावली हमेशा प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है और ये साल के उन चुनिंदा दिनों में से एक है जिसका हम इंतजार करते हैं। मसलन ये दिन खुशी का पर्याय बन चुका है और हम कई दूसरी जगहों पर खुशी के रूपक के तौर पर दिवाली का प्रयोग करते देखे जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी दिवाली है जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कही है? बीते कुछ समय में दिवाली के कुछ ऐसे रंग देखने मिल रहे हैं जो हमारे आसपास की रंगत को कहीं कुछ फीका कर रही है। कुछ ऐसी चीजें दिवाली का पर्याय बन पड़ी हैं जो हमारी पौराणिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में तो नहीं ही थी। लेकिन इस उत्सवी शोर में इस पर्व के असल मायने तलाशने की भी हमें फुर्सत नहीं रह गई है। हमारी दिवाली रोशन करने वाली होती है, कहीं या कभी अंधेरा फैलाना इसका उद्देश्य नहीं है। चौखट पर रखा जाने वाला दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर रोशनी बिखेरता है, जो प्रतीक है सबकी खुशहाली का, सबकी सुख समृद्धि का। लेकिन हमारी उत्सव धर्मिता वर्तमान में कैसा माहौल बना रही है, हम हमारे जश्न में कैसा आज और कैसा कल गढ़ रहे हैं। आज का वक्त है जरा कुछ पलों के लिए ठहर कर इसके बारे में भी विचार करने का, ताकि वाकई हम एक ऐसी दिवाली मना सकें जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर की फिजा में उत्सवी उन्माद में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अहम फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला पिछले दिनों दिया था। कई राज्यों की सरकार ने कम ज्यादा रूप में इस फैसले पर अमल करते हुए पटाखों के मर्यादित प्रयोग की अधिसूचना भी जारी की। मध्य प्रदेश में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित मानकों से ऊपर के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है। लेकिन अफसोस ये है कि न्यायालय और सरकारों के इन फैसलों को कई लोग रंग में भंग की तरह देख रहे हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे पर चर्चाएं गरमा रही हैं। और हम आज दीपावली के दिन भी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ हाजिर हैं कि आखिर कैसे दीपोत्सव को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य को पूरा करते हुए मनाया जा सके, इसे इस रूप में ही आगे बनाए रखा जा सके। इस चर्चा में, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान। हमारे साथ है श्री पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भोपाल डिवीजन के क्षेत्रीय अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विनय मिश्रा जी हैं, जो कि भोपाल कॉलेज ऑफ सोशल साइंस में प्राध्यापक हैं तथा समाज मनोविज्ञान के अच्छे जानकार हैं। मनोविज्ञान के ही ये वहां पर प्राध्यापक हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा में मैं बुंदेला जी आपसे ही मैं यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण था, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की जरूरत पड़ी? नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसके पीछे दिल्ली में पिछले साल अक्टूबर नवंबर के माह में दीपावली के बाद जो पोल्यूशन का स्तर था वो मानकों से कई गुना अधिक था, जिससे दिल्ली में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके लिए लोगों ने घरों में फिल्टर तक लगाए स्कूल बंद करने पड़े जी। इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर हुई और उसके साथ वहाँ के पिछले साल के जो पर्यावरणीय स्थिति थी उनको भी प्रदर्शित किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों के यूज पर प्रतिबंध न करते हुए सेल पर प्रतिबंधित किया है जी। लेकिन भले ही सेल पर प्रतिबंध किया है, लेकिन जिन लोगों के पास रखे हों तो क्या यदि वे निर्धारित मानकों से ऊपर के भी पटाखे होंगे तो वे चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2013 में गाइडलाइंस जारी की हुई है कि जो पटाखे होंगे उनका जो साउंड लेवल होगा 125 डेसिबल होना चाहिए। जी। मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर भी नियंत्रण किया गया है। इस तरह के पटाखे का निर्माण नहीं होगा जो अमानक प्रकार के होंगे। जो कंपोजिशन होगा जिसका वो भी एक निर्धारित किया गया है। यदि उस कंपोजिशन से बाहर बनाए जाते हैं तो उनका जब्ती और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा विनय जी
कि आप चूंकि मनोविज्ञान के प्राध्यापक हैं, लोगों के मनोविज्ञान को जानते हैं, क्या कारण है पटाखे की, आखिर उपयोगिता क्या है, किन वजहों से लोग ये इस प्रकाश पर्व को पटाखा पर्व बना देते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में मैं दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको भी। और इस प्रश्न का जो जवाब है वो सरल नहीं है। जब हम पटाखों के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मनोविज्ञान के साथ जुड़ते हैं, हमारी परंपरा के साथ जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का हिस्सा रहते हैं। अगर इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो जब हम शोर होता हुआ देखते हैं, जब हम किसी प्रकार की आवाज होती हुई देखते हैं, जब हम अनेकों प्रकार के रंगों को आकाश में और आकाश के अंधेरे में बिखरते हुए देखते हैं, तो वो जो हर्षोल्लास की जो एक भावना रहती है वो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा मुखर हो जाती है। ये वजह है कि पटाखों के साथ क्यों आनंद को जोड़ा गया है। और ये सिर्फ हमारी ही देश की परंपरा नहीं है। अगर हम चीन के बारे में बात करें तो 8वीं शताब्दी में पटाखों की शुरुआत उस देश से हुई थी। अगर हम अमेरिका का भी जो इंडिपेंडेंस डे के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी पटाखों से ही उसका स्वागत किया जाता है। और इस देश में तो पटाखों की परंपरा सिर्फ दिवाली तक ही नहीं, शादियों तक भी होती है। तो पटाखे कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का पर्याय बन गए हैं, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन प्रकृति में सतत प्रकार का जो परिवर्तन है ये एक नियम है। जिन प्रकार के जो पर्यावरण के जो परिस्थितियां थी या जो उस समय के जो गाइडलाइंस थी वो आज बहुत परिवर्तित हो गई हैं। शायद जब हम कम थे, शायद जब उस प्रकार के पटाखे नहीं थे जो इतना ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे, तो इस प्रकार की चीजें शायद चल जाती थी और लोगों के स्वास्थ्य पर उसका घातक परिणाम नहीं होता था। तभी तो आप देखिए ना कि हम अगर गणेश प्रतिमाएं या दुर्गा जी की प्रतिमाएं के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन लाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। सही बात। इसीलिए इन चीजों को सतर्कता के साथ बरतना है और इसीलिए ही शायद माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं जो शायद सरकारों को पालन करने की एक जरूरत सी आज महसूस होती है। सही बात है। और आपने बहुत ही अहम बात कही कि सिर्फ दीपावली तक ही ये सीमित नहीं है। और अक्सर लोग ये भी कहते देखे जा रहे हैं कि भाई आप एक दिन दीपावली अकेले के दिन इसे रोक देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। साल भर हम देखते हैं, चाहे चुनावी रैलियां हों, कहीं जीत का उन्माद हो, क्रिकेट टीम की जीत की बात हो, तो देखते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीती थी तो तब भी दिवाली जैसा माहौल था हिंदुस्तान में, और आए दिन हम इस तरह का। तो क्या उत्सवों के लिए क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कुछ ऐसा तरीका इजाद नहीं कर सकते जिससे पर्यावरण पर, हमारे आसपास के परिसर पर, हमारे आसपास के परिवेश में उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? देखिए, अगर हम दिवाली के ही संदर्भ में बात करें तो पटाखे चलाना सिर्फ उसका एक पक्ष है। उस हर्षोल्लास का जो इजहार है वो अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। अगर हम, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि ये अज्ञानता पे ज्ञान की विजय है, ये सुख समृद्धि की एक पर्व है, उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं अंधकार पे उजाले का भी जो असर है। तो हम दीपकों के बारे में जब बात करते हैं, हम रंगोली के बारे में जब बात करते हैं, जब हम फूलों से घर को सजाने की बात करते हैं, जब हम मिठाइयों के बारे में बात करते हैं, जब हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे को भेंट देने की बात करते हैं, तो ये भी तो उसी प्यार और उसी खुशी का इजहार है। ये सिर्फ पटाखों तक ही कैसे सीमित हो गया? और अगर उसमें कहीं ना कहीं जीवन को खतरा बनता है तो शायद ये जरूरी होगा कि हम दूसरे पक्षों को ज्यादा उजागर कर दें, इस पक्ष को कुछ नीचा कर दें। जैसा कि डॉक्टर बुंदेला ने अभी बताया कि उसके भी कुछ मापदंड तय हैं। ये कहीं नहीं कहा गया है कि हर प्रकार का बैन लग गया है उस पे, लेकिन किसी प्रकार के पटाखे जो एक सर्टेन डेसिबल से ज्यादा के हों, एक सर्टेन टाइम पीरियड में नहीं चलाए जाएं, तो अगर हम सब इसका पालन करेंगे तो शायद जीवन ज्यादा सुखमय होगा और हम ज्यादा आनंद के साथ इस कार्यक्रम को मना पाएंगे। तभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
जैसी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं रही हैं कि जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना भाई जाती है। तो फिर हम ऐसे उत्सव को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी परंपराओं, ऐसी रीतियों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, मूक प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होती हैं, घातक साबित होती हैं। यहाँ एक और चीज़ है जो दो महत्वपूर्ण बात कही है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, एक वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, दोनों को ही ध्यान में रखा है। तो कैसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पटाखों के जरिए फैलता है, वो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। इस साल का जिस तरह का हमारा संदेश है जी ग्रीन दिवाली, स्वस्थ दिवाली, जी हम पहले बात करेंगे कि इसमें मतलब इस तरह के क्या क्या हमारे कॉजेज होते हैं, क्या क्या समस्याएं एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करती हैं। पहला तो इसमें ध्वनि प्रदूषण का है, दूसरा हमारा हम इम्पैक्ट करते हैं, हम डैमेज करते हैं अपने आप को बिकॉज ऑफ दिस। इससे पहला हैजार्ड फायर हैजार्ड होता है जी फिर हमारा फायर हैजार्ड के साथ इसमें एयर पोल्यूशन होता है, फिर हमारा लैंड पोल्यूशन होता है जी। और जल प्रदूषण भी होता है। सही। पहले हम स्वास्थ्य पर जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पटाखों से, वो हम इससे हमारे शरीर को जलने का भी होता है, आंखों पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे फायर से कई पटाखे चलाने से आग भी लगने की संभावना होती है। एक ध्वनि प्रदूषण और एक एयर पोल्यूशन एक महत्वपूर्ण इसमें बिंदु होते हैं। जब हम पटाखा चलाते हैं तो अमानक प्रकार के, तो उसका डेसिबल 150 तक हो जाता है, जो अच्छा एट ए टाइम हम शहर में विभिन्न स्थानों पर चलाते हैं, जिसका कम्युलेटिव इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य को, नॉट ओनली हमारे मानव को, इसके लिए हमारे जो जीव जंतु हैं, हमारे पशु हैं, इनको भी उतना ही प्रभावित करते हैं। हमारे जैसा आप एयर पोल्यूशन की बात करें, जो अमानक प्रकार के जो भी इसका कंपोजिशन होता है मैं बताना चाहूँगा। इसमें गन पाउडर होता है, एल्युमिनियम होता है और पोटेशियम नाइट्रेट होता है जी फिर अलग अलग कलर के लिए हम कॉपर यूज़ करते हैं और बेरियम यूज़ करते हैं। जी तो इन सबसे अलग अलग कलरिंग होती है जो हैवी मेटल्स होते हैं, और हमें हमारे शरीर को जब हम इसको इनहेल करते हैं इसकी गैसेस को, तो हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। बेसिकली आंखों पर, हमारे लंग्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जी, मैं आपके इस जवाब को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन हमें अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। उसके बाद इसी बारे में हम आगे आप बात करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। एक कुर्ता पैजामा सिलाना है। तुम्हारा नाप तो है ही। आपने अभी तक इन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ही बिठा के रखा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम है जिसमें आपके हुनर को अच्छे तरीके से तराश कर आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप इस तरक्की की दौड़ का हिस्सा बने, और जरूरत के मुताबिक आपको भरपूर आर्थिक मदद भी मिलती है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की गरीब नवाज कौशल विकास और सीखो कमाओ जैसी तरक्की की हमसफर योजनाओं से। आप भी हिस्सा बनिए। एम्पावरमेंट विदाउट अपीसमेंट। ओ नुसरत, आपा बैठिए। बहुत दिनों के बाद तू तो अपनी अम्मा से भी आगे निकल गई। क्या रे नुसरत, इस बड़की की तरह इसे भी घर में बिठा के रखा है? आपा मैं दोनों को पढ़ाना चाहती हूँ। तू पढ़ाना चाहती है ना? मोदी जी जनधन का आना पाई गरीबों की तालीम तरक्की के लिए खर्च कर रहे हैं। जनधन यानी तुम्हारा धन। चट दाखिला पट वजीफा। अल्पसंख्यक युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिशन तहरीक तालीम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दीपावली के संदर्भ में कि आखिर कैसे दीपावली को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बनाया जा सके। ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ पर बुंदेला जी से बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ये क्षेत्रीय अधिकारी हैं भोपाल में। सर, आप बता रहे थे कैसे ध्वनि प्रदूषण और कैसे वायु प्रदूषण फैलता है, किस तरह के तत्व पदार्थ पटाखों के अंदर होते हैं जैसे जो प्रदूषण के कारण बनते हैं। जी, इसके साथ मैं एक चीज़ एडिशन करना चाहूँगा। जब आप पटाखे लेने जाते हैं तो 2-3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। उसमें उस पटाखे पे एक तो मैन्युफैक्चरर ब्रांडिंग होना चाहिए, किसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। दूसरा, उस पे कितने डेसिबल का है उस पटाखा, उसका भी हमें देख पढ़ना चाहिए। तीसरा, उसका कंपोजिशन क्या है जी, माने उसमें कौन कौन सी चीज़ें का बना हुआ है, क्योंकि ये सर्टेन कंपोजिशन ही अलाउ हमारे भारत सरकार द्वारा किया गया है। अब जब हम पटाखे चलाते हैं तो जो उसमें कंपोजिशन होता है वो डायरेक्टली जो चलाने वाला है सबसे पहले वही प्रभावित होता है। इसके बाद पड़ोसी होता है, हमारे एल्डर्स भी इससे प्रभावित होते हैं और जानवर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखा होगा घरों में कि जब पटाखे चलते हैं तो आपकी अगर पेट डॉग है तो घर में छुप जाता है, दुबक जाता है। जानवर होते हैं तो चुपचाप इस स्थिति में आते हैं कि कहीं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो गया है। तो जब इसका एयर पोल्यूशन होता है तो इसके लिए एक सर्टेन नॉर्म्स रखे हुए हैं 100 ppm। पिछले साल दिल्ली में ये 1200 ppm तक गया, मतलब 10 से 12 गुना तक तो ये लगभग इतना तो दूसरे शहरों में नहीं था, लेकिन दिल्ली में सबसे अधिक हम लोगों ने अवलोकित किया गया। हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ पर मॉनिटरिंग करती है। रिमेनिंग अगर हम स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको हर शहर में इसकी मॉनिटरिंग करता है, दिवाली के समय करता है। और दिवाली में आप सबको ज्ञात है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पटाखे प्रतिबंधित हैं। इसके पूर्व भी आपको पटाखे चलाने हैं। और जब इसका यदि कोई चलाता है तो इसके लिए हमारा जिला प्रशासन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक्टिव रहता है। और आज का समय तो अवेयरनेस का है। भोपाल में मैंने अभी 4-5 स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन किया था, जिसमें पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सभी बच्चों को समझाया था कि पटाखों का उपयोग करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन इसको ग्रीन दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करें। आप लाइटिंग दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करें, ना कि साउंड पोल्यूशन के रूप में दिवाली को सेलिब्रेट करें। साउंड पोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर 125 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो सबसे पहले हम ही स्वयं प्रभावित होते हैं। हमारी हियरिंग हमारी इम्पैक्ट करती है और हमारे अन्य जो शरीर के सभी अंग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ कानों को प्रभावित नहीं करती हैं, ध्वनि प्रदूषण आपके सभी अंगों को प्रभावित करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। तो कृपया जब भी पटाखे चलाएं इसका ध्यान रखा जाए, डिस्टेंस का अवश्य ध्यान रखा जाए। क्या होता है, बच्चे हाथ से चलाते हैं, उनको हाथ में उसका घाव हो जाता है, आंखों में सबसे अधिक इम्पैक्ट हो, सबसे अधिक केसेस हैं आंखों के आते हैं। तो कृपया अपनी रोशनी को कायम रखें। दीपावली को इसी तरह एंजॉय करें, लाइटिंग के साथ एंजॉय करें, स्वीट दे के एंजॉय करें, ना कि पटाखे, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला के इसको सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी यहाँ पर बताई है कि सबसे ज़्यादा हेयरिंग और ना सिर्फ कानों की बात करें, दूसरे अंगों को भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने समाज में जाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से इस बारे में बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वे किस तरह से देख रहे हैं और आखिर किस तरह से दिवाली मनाने की उनकी योजना है। देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। कुछ कंपनियां प्रदूषण रहित पटाखों का निर्माण करती हैं। अपन को उन्हीं पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पटाखे मानक दृष्टि से मान्य नहीं हैं उनके इस्तेमाल से कानों के पर्दों पे नुकसान हो सकता है। कान का पर्दा फूट जाता है, कान के अंदर की जो छोटी छोटी नाजुक हड्डियां होती हैं उनको भी नुकसान हो सकता है और अपन को सुनने में परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। और कान के पास पटाखा यदि फूट जाता है तो एक टिनिटस नाम की बीमारी होती है, जिसमें हमेशा कान में आवाज़ें आती रहती हैं या फिर घंटियाँ बजती रहती हैं, जिसका कि मुश्किल से उपचार होता है। इसलिए अपन को पटाखों का इस्तेमाल करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि पटाखा गलती से भी हाथ के पास ना फूटे, कान के पास ना फूटे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही पटाखा फोड़ा जाए। इससे काफ़ी नुकसान होते हैं, जैसे कि अभी पटाखे चलाने से हमारे यहाँ जो पहली चीज़ तो पैसों की बर्बादी होती है। दूसरी चीज़ जो पॉल्यूशन को लेके कहा गया है, पॉल्यूशन से मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये बंद कर दिया जाए तो पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा, जो हमारे लिए और जो भी यहाँ की जो जनसंख्या है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश सुनकर बहुत खुशी हुई हमें मन में कि पर्यावरण और मानव समाज के लिए
उनकी शारीरिक और उनकी मानसिक और उनकी जो आर्थिक जो क्षति हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। मैंने हमें तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के नाम ये जो आदेश आया था बहुत सुन के खुशी हुई, और आगे भी इस तरह का हर आदमी को समझदारी होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर ऐसी समझदारी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया है उसको ध्यान में रखा जाए, और उसको रखते हुए ये साल के खुशी के त्यौहार है ताकि किसी को दुखी या किसी को परेशानी ना हो, और सबका भला सबका कल्याण। साल में एक बार दिवाली आता है हंसी खुशी से, बताते हैं किसी को एलर्जी हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, पटाखे कम से कम करे, ना के बराबर करे, और नहीं करे तो सबसे बेटर है। इससे बच्चा भाईचारे से मिलकर मिठाई बांट दे, बहुत सारी चीजें किसी गरीब को खिला दे, कपड़े लत्ते दे दे, तो वो सबसे बेटर है कि समाज में किसी कल्याण हो। जी ये बिल्कुल सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक पैसे, जैसे अब लोग बाग सोचते हैं कि हम दिवाली में बस पटाखे की जगह आप कपड़े लीजिए, मिठाई लीजिए, एक दूसरे से मिलिए, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। जला के पैसे का नुकसान ही हो रहा है ना। ये बहुत अच्छा उन्होंने जो भी निर्णय लिया, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। तो देखा आपने कि अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, और उन्होंने कहा कि किस तरह से ग्रीन दिवाली की जो बात बुंदेला जी कर रहे थे उसे मनाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित किया जा रहा है, और समाज के लोग कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव के लिए तैयार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी स्वागत कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, और विनय सर मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि पशुओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बात अभी बुंदेला जी ने भी कही और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये बात कही थी। जब हम एक तरफ देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हम उसमें हर एक प्राणी का वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, जिससे ना सिर्फ मानव मात्र के प्रति बल्कि प्राणी मात्र के प्रति हमारी संवेदनशील भावना रहती है। जब हम जान रहे हैं कि इससे प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष रूप से भी कहीं ना कहीं पशुओं पर, हमारे आसपास के छोटे छोटे से जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। सलीम अली जी पक्षी विशेषज्ञ हुए, उन्होंने इस बात को भी कोट किया था, वे भी इस बात का जिक्र करते थे कि सबसे ज्यादा पटाखों से भी प्रभावित होते हैं। जब इतना सब जानने के बावजूद भी हमारी संवेदनाएं ऐसे समय में आखिर कहाँ खो जाती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय उठाया है, और यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, समाज के लिए हानिकारक हो, दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनके लिए हानिकारक हो, उसको करने के लिए हम संस्कृति की आड़ हमें नहीं लेना चाहिए। ये ज़रूरी होगा कि हम समझें कि जिस प्रकार से लोगों को इससे हानि हो रही है, कि जैसे लोग जल जाते हैं, या अगर आप सचमुच वाकई ये जो मूक प्राणी रहते हैं, हम गाय बकरी के बारे में बात करें, हम चिड़ियाओं के बारे में बात करें, हम कुत्ते और बिल्लियों के बारे में बात करें, तो उनकी तो दुर्दशा देखते ही बनती है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज के जो कुछ ऐसे लोग रहते हैं या बच्चे रहते हैं जो किसी प्रकार से इस हर्षोल्लास को एक और ही स्तर पर ले जाते हैं। वो कई बार इन जानवरों की पूंछ पर पटाखे बांधकर उसमें आग लगा के न सिर्फ बहुत ही ये क्रूर तरीका है कि वो जो जानवर है वो उससे जल भी जाता है, और वो जिस तरह से दौड़ता है, और उसके बाद हम उसको एक हंसी का पात्र बना लेते हैं और मनोरंजन का एक साधन बना लेते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा संवेदनहीन कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि हम सब एक साथ इस प्लैनेट अर्थ को इनहैबिट करते हैं, हम सब एक साथ इसको शेयर करते हैं। क्या वाटर लाइफ, क्या जो पक्षी हैं और क्या पशु हैं और क्या दूसरे मानव हैं। तो अगर वाकई संवेदनशीलता है हम में, तो ये ज़रूरी होगा कि हम उससे हो सकता है बहुत मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ उससे मनोरंजन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस बात का एहसास होना ज़रूरी है। क्या हम उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं? क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से दूसरों को प्रभावित कर रहा है, और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो किस तरह से उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी नींद जो है वो उड़ी जा रही है, जो बच्चे हैं वो सहम जा रहे हैं। इन चीज़ों की संवेदनशीलता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है, बहुत ही अहम बात कही कि संवेदनहीनता का परिचायक है हम हमारे मनोरंजन के लिए। जिस तरह से दूसरे मूक पशुओं का जिस तरह से हम उन्हें मनोरंजन का पात्र बना देते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या गुजरती है ये तो शायद उस जगह जाकर ही सोचा जा सकता है। लेकिन हम दूसरे इंसान की जगह ही खुद को नहीं रख पाते हैं, तो जानवरों की जगह खुद को रखने की बात कैसे कही जा सकती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे गांव की लड़की रानी है ना, वो इस साल छठी में पहुंच गई। और वो बबलू
कितना बीमार रहता था बचपन में। माँ बाप भले ही भूल जाएं, पर मैं नहीं भूलती। कौन सा टीका लग चुका है, कौन सा टीका लगना है। अगर आपके परिवार में भी किसी बच्चे का टीकाकरण छूटा हुआ है तो मिशन इंद्रधनुष दे रहा है आपको एक और मौका। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र, आशा दीदी या एएनएम बहन जी से संपर्क करें। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। जरा अपना मोबाइल तो दिखाइए। घर में घुसते ही तेरे मोबाइल का खेल शुरू। चल पहले कपड़े बदल। आज तेरे अब्बू बहुत परेशान है। तुम दोनों की फीस बाकी है। पर अब मोबाइल तो दो, फिर हम आपको एक जादू दिखाते हैं। आपकी सारी परेशानी छू मंतर। हाँ। अच्छा तो ले दिखा अपना छू मंतर जादू। हाँ। लीजिए आपकी सारी परेशानी छू मंतर। आ गया अल्पसंख्यक मंत्रालय से स्कॉलरशिप का मेरा 10,000 रुपया और आपा के 15,000 रुपए। मदद हमारी, मंजिल आपकी, सबका साथ, सबका विकास। संडे ब्लॉकबस्टर में देखिए। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दिवाली के इस मंगल अवसर पर हम बात कर रहे हैं कैसे बहुजन हिताय बल्कि सर्वजन हिताय हो दिवाली। दीपोत्सव की प्रासंगिकता को, दीपोत्सव के महत्व को हम कैसे बरकरार रख सकें, इस बारे में बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उस संदर्भ में भी हम हमारे यहाँ विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बुंदेला जी आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग एक पटाखा फोड़ें, एक रॉकेट चलाएं, तब तक तो चलो मान लिया जाए, लेकिन हजारों लाखों पटाखों की लड़ियां होती हैं जो कंटिन्यू आप ध्वनि प्रदूषण फैलाती रहती हैं, वायु प्रदूषण फैलाती रहती हैं, कई मिनटों तक, कई घंटों तक वे लगातार जलाते रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति तो कम से कम रोकी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसा कि मिश्रा जी ने भी इस पर प्रकाश डाला हुआ है। मैं इसमें एक आपको बताना चाहूँगा, जब मैं स्कूल में गया तो एक बच्चे से पूछा कि किसको अस्थमा है। एक बच्चा सामने आया और उसने जिस तरह की स्टोरी सुनाई, तो आप भी उसको सुन के आपको कैसा लगेगा, यू फील इट। उसने बताया कि मेरा जिस दिवाली के दिन जन्म हुआ था और उस दिन पटाखे खूब चल रहे थे और इतना एयर पोल्यूशन था, उसके कारण ही मैं बाई बर्थ मुझे अस्थमा है। आप को ये भी बताना चाहूँगा कि स्कूल से या कॉलेज से या फिर अस्पताल से 100 मीटर पर के दायरे में आप पटाखे ना चलाएं, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट या बीमार लोग एडमिट रहते हैं और सबसे अधिक वही प्रभावित होते हैं। जब आप लड़ी चलाते हैं और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप समझ सकते हैं उसका लगातार स्मोक, धुआं और साथ में नॉइस अत्यधिक होता है। और जब इस धुआं हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, हमारे वातावरण में जाता है, पर्यावरण में जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे लिए, सबके लिए, हम तो प्रभावित होते ही होते हैं। हमारा शहर, हमारा पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं हमारे अन्य जानवर, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। और यह एक दिन नहीं रहता है। आपको बताना चाहेंगे, यदि हवा 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है तो इसमें डाइल्यूशन ठीक होता है, लेकिन यदि हवा नहीं है तो ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। इन्वर्सन इफेक्ट कहते हैं इसको,
इसके जो भी धुआं होता है वो इसका स्मोक होता है वो नीचे लेवल पर रह जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वह लगातार इट इज़ लाइक हम कहें कि एक कैबिनेट या जैकेट की तरह उसमें भरा रहता है, वो फैलता नहीं है, जिससे लास्ट ईयर हमने दिल्ली में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। ऐसी स्थिति में हमको सबसे, इसको स्मोक कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग उस समय आता है। आज दिवाली है, चूँकि आप दिवाली आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें कि इस तरह की स्थिति हमारे शहरों में ना हो और हम सब इससे प्रभावित ना हो और ना ही नॉइस पोल्यूशन से प्रभावित हो। पटाखे लाएं, लेकिन इस तरह के पटाखे जैसा कि आजकल सेलिब्रेशन का तरीका आ गया है कि फुलझड़ी जला के सेलिब्रेट करें, मिठाई बांटें, रंगोली बनाएं और आप उसमें मिलें, एक दूसरे को मैसेज करें, एक दूसरे को ग्रीटिंग करें। इसके तरीके हैं, आप इसको इस तरह एंजॉय करें और ग्रीन दिवाली, स्वस्थ दिवाली का मैसेज लेकर आज इस दिवाली को सेलिब्रेट करें। जी सही बात है। एक और जो महत्वपूर्ण बात अक्सर कही जाती है, ये भी लोगों के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है कि लोग कहते हैं कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, यदि करना ही है वो भी ऐसा करते हैं तब भी ऐसा होता है, अक्सर इस तरह के उदाहरण देते हैं। तो हम यदि ऐसा कर लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। शायद हमारे अकेले करने से कुछ कम प्रभाव हो, लेकिन ज्यादा बड़ा प्रभाव ये होगा कि दूसरे लोग जब हमें देखेंगे और हमारा अनुकरण करेंगे तो यही चीज जो है वो समाज में फैलती चली जाएगी। इस तरह के अनेक बदलाव अपने ही देश में आए हैं, जहां उसकी शुरुआत कुछ चंद लोगों ने करी और जब उनका अनुसरण दूसरे लोगों ने किया तो समाज में एक मुहिम के तौर पर फैल गया और कई प्रकार की जो इस तरह की प्रथाएं थीं जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी खराब तरीके से, उनसे हमने मुक्ति पाई। तो शुरुआत क्यों ना अपने स्वयं से की जाए, क्यों ना अपने घर से की जाए, क्यों ना अपने घर के बच्चों को बता के किया जाए, क्यों ना पटाखे न खरीद के किया जाए। दीपक जलाने पर किसी ने निषेध नहीं लगाया है, बल्ब लगाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, मोमबत्ती जलाने को भी किसी ने मना नहीं किया है। क्या ये प्रकाश को फैलाने के लिए काफी नहीं है? और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपस में भाईचारा, आपस में सौहार्द और आपस में एक दूसरे को हम जब ग्रीट करते हैं और अच्छी मंगल कामना करते हैं, वो खुशी का सही इजहार होता है, ना कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करने से। सही बात है। एक और चीज बुंदेला जी आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदूषण तो खैर अपनी जगह, उस पर हम काफी बात कर चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली के बाद हम देखते हैं जो पटाखों से पैदा हुआ कचरा है, और पूरा बारूद तो जाता नहीं है, कुछ उसका जो बारूद है वो भी इधर उधर बिखरा रहता है। बाद में ये भी कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के लिए और दूसरे जीवों के लिए, प्राणियों के लिए कहीं ना कहीं घातक होता है। तो ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण, ये क्या कहना चाहिए कि इतना जो कचरा फैलता है, इसके निपटारे के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि महीनों तक हम उस कचरे को देखते हैं दीपावली के बाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अंकुर जी आपने। मैं इसके जवाब में आ ही रहा था। बेसिकली हम पहले पटाखे जब हम पटाखे के संदर्भ में बात करते हैं तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को ये बताएं कि पटाखे ना लेकर हम पैसों में आग लगा रहे हैं, ना कि पटाखों में लगा रहे हैं। बेहतर है कि इसके विकल्प के तौर बच्चों को गिफ्ट दें और बच्चों को समझाएं कि पैसों में आग ना लगाएं और इससे आग लगाने से कितना कितना हमें नुकसान होता है पर्यावरण को। हमारे मिश्रा जी ने भी कहा है, कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तौर पर या हम बच्चों को कन्विंस करें। और मुझे समझता है आज के बच्चे बड़े एडवांस हैं और वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। एंड जो आपने दूसरी बात कही कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो इसमें सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और इसमें काफ़ी हैवी मेटल्स कंटेंट होता है। सुबह हम देखते हैं मोहल्ले में, गलियों में एकदम पटाखों की उसका वेस्ट पड़ा होता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 में यह इसमें व्यवस्था की हुई है कि इस तरह के वेस्ट को उनको अलग से, उनको स्वीपिंग्स को अलग से स्टोर करना है और नगर निगम के जो कर्मचारी आते हैं उनको हैंडओवर करना है, उसको नियम अनुसार वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट पर डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो आपकी अधिसूचना भी विज्ञप्ति निकली थी, जी जी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मैं सभी से कि जो स्वीपिंग्स हैं उसको जनरल कचड़े में ना डालें, क्योंकि अंततः ये जहाँ जाता है उससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है और अंत में हम इसका पानी हम सब लोग उपयोग करते हैं, कहाँ से आ रहा है ये पानी आपको पता नहीं होता है।
तो अंततः पता चला कि वह पानी हम सब लोग पी रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म हमें उस बीमारियों को हम वेलकम कर रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आफ्टर दिवाली सॉलिड वेस्ट को अलग स्टोर करें और नगर निगम के कर्मचारी को हैंड ओवर करें। जी सही बात है। स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इस त्यौहार को जिस तरह से हम मना रहे हैं फिलहाल, वो कहीं ना कहीं उसका एक विरोधाभास है। स्वच्छता भी एक तरफ हम स्वच्छता की बात भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो महीनों तक जो गंदगी इन पटाखों के कारण फैलती है उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास और इसमें जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात की ओर जो बुंदेला जी ने कहा कि हम उस पैसों की भी बर्बादी कर रहे हैं, पैसों में आग लगा रहे हैं। जी। एक तरफ हमारे देश में हम देख रहे हैं कि कई लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अभावों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए तो दिवाली हो, दशहरा हो, सारे दिन एक जैसे हैं, उनके लिए उनके अभावों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो क्यों ना हम उस पैसे का ऐसा कुछ सदुपयोग करें जिससे वे लोग भी दिवाली मना सकें। क्या उन लोगों के अभावों को, उनकी परेशानियों को दरकिनार रखते हुए उस पर आंखें मूंद कर हम कोई नैतिक अपराध भी नहीं कर रहे हैं और इस तरह से हम हमारे पैसे की बर्बादी पटाखों में या दूसरे विलासिता की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं दिवाली के नाम पर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें एक बहुत ही एक स्पष्ट किस्म का एक मनोवैज्ञानिक नियम आपको बताता हूँ कि हमें ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम दूसरों को चीज़ें देते हैं, ना कि तब जबकि हम दूसरों से चीज़ें लेते हैं। ये एक नियम है जो मुझ पर, आप पर, हम सब पर लागू होता है। तो जब हम इस तरह की परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि जब हम जिन पैसों से पटाखे खरीदते हैं, और जो लड़ियों के बारे में बात हो रही थी, ये मैं आपको बता दूं कि ये कई बार तो हजारों रुपए की आती हैं। उन हजारों रुपयों से अगर हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाएं जो किसी प्रकार के अभाव में हैं, जरूरी नहीं है कि हम मिठाइयों के ही तौर पर उनकी मदद करें, हम उन्हें कपड़े, किताबें और जो जरूरत की चीजें रहती हैं उन तक वो दें, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की खुशी में इजाफा होगा। इसे हम नैतिक अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस त्यौहार को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें, अगर हम सेल फोन्स के बारे में बात करें, हम ईमेल्स के बारे में बात करें, तो ये तो बड़े सार्थक साधन हैं दूसरों तक खुशियां पहुंचाने के और दूसरों से खुशियां पाने के। क्यों नहीं हम इसको एक ऐसा त्यौहार के रूप में मनाएं जिसमें बहुत स्वाद हो, बहुत सारे रंग हो, बहुत खुशियां हो और बहुत सारे लोगों का प्यार इसमें हम ले और दे पाएं, कि ये हम सिर्फ उसको ध्वनि प्रदूषण और जो दूसरे प्रकार का प्रदूषण है उस तक ही क्यों लिमिटेड करके रखें। खुशियां तो अनेकों स्रोतों से आ सकती हैं और आज उसे ही न्योता देना है। सही बात है। बहुत थोड़ा सा समय है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर साल हम दिवाली पर, बुंदेला जी आपसे सवाल है कि दीपावली के दौरान कहीं ना कहीं आग की खबरें सुनने को मिलती हैं जिससे जान माल की भारी हानि होती है, कई लोग अपंग हो जाते हैं, जिसका दंश सालों साल लोगों को झेलना पड़ता है। तो इस नजरिए से भी यदि देखें तो पटाखों के कारण दिवाली लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरने की बजाय अंधेरा बिखेरने वाली साबित होती है। बिल्कुल सही है। आज दिवाली है और इस बात का ध्यान रखें जब पटाखे चलाएं जी, तो एक तो अमानक प्रकार के ना चलावें और कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और उसको दूसरी तरीके से इसको एंजॉय करें और ग्रीन और स्वस्थ दिवाली को के रूप में इसको मनाएं। और जब पटाखे चलाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि रॉकेट जब हम चलाते हैं तो उसकी दिशा हम निर्धारित नहीं करते हैं और उसकी जिस डायरेक्शन पे वो जाता है या गिरता है, क्योंकि उस कई बार क्या होता है जब पटाखे हम रॉकेट चलाते हैं तो उसके अवशेष आग के नीचे तक ज़मीन तक आते हैं और वो ऐसी जगह पर टच हो जाते हैं जिससे आग लग जाती है और आग लगने के बाद जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचता है। शहर में, गांव में, सब जगह। गांव में तो बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ चारा होता है और कई बार हमारी फसलें भी का भी ढेर होता है, जिस तरह से हमें एक लंबा नुकसान होता है और हमारे जान और माल दोनों को नुकसान होता है। ध्यान रहे मेरे सभी बंधुओं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में ग्रीन दिवाली, स्वस्थ दिवाली के संदेश के साथ मनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुंदेला जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। अंत में मैं महात्मा गांधी के एक वाक्य को याद करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहूँगा। गांधी जी कहा करते थे कि हम ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जैसा व्यवहार हम अपने स्वयं के साथ ना चाहते हों। तो हमारा उत्सव, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव ऐसा ना हो, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन ऐसा ना हो जिसके कारण
दूसरे जीव जंतुओं को, ना सिर्फ मानव मात्र की बात की जाए बल्कि हर एक प्राणी मात्र के नजरिए से हमें सोचना होगा कि उन पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हमारे उत्सवी माहौल में, उत्सवी शोर में उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो हम स्वस्थ दिवाली मनाएं, स्वच्छ दिवाली मनाएं और ऐसी दिवाली मनाएं जो सबके लिए मंगलमय हो। और अंततः बात तो यह है कि हमारे आपके कहने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। यहाँ स्टूडियो में बैठकर हम आपसे कोई गुजारिश करें या हम आपके उत्सव कैसा मनाया जाए ये मानक तय करें तो इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका विचार तो हम सबको शांतिपूर्वक स्वयं ही करना है कि आखिर हमारा रवैया, हमारा उत्सव कैसा हो जिसके कारण ये स्वस्थ, सुखद, स्वच्छ, मंगलकारी दिवाली कही जाए, मंगलमय दिवाली सभी के लिए हो। फिलहाल रुकते हैं, अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।